ठुकरा दें। कई ऐसे हैं बड़ी बड़ी सिमतों पे बैठते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फायज होते हैं, लेकिन डॉलर्स की लालच में अपने ईमान को, अपनी गैरत को बेच देते हैं। मैं एक अमेरिकन फॉरेनर शख्स का किताब पढ़ रहा था। उसने लिखा कि दुनिया के हुक्मरानों को हम बहुत महंगा खरीदते हैं, बड़ी कीमतें देनी पड़ती हैं। 2-2 मिलियन डॉलर, 5-5 मिलियन डॉलर, 20-20 मिलियन डॉलर वजीरों को देने पड़ते हैं। लेकिन उसने कहा पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क के वजीर सबसे ज्यादा सस्ते बिके तो कहा कि वो पाकिस्तान के वजीर थे। और लिखा उसने अपनी किताब में, कहा कितने में खरीदते थे आप इनको? कहा ज्यादा नहीं, बस कहते थे आपके बच्चे को अमेरिका में स्कॉलरशिप दे देंगे, आपको ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दे देंगे। तभी मौला अली से पूछा गया ना, मौला इंसान की कीमत क्या है? फरमाया कीमत इम्रिन हिम्मतो, इंसान की कीमतों का पता इंसान की हिम्मतों से चलाया जाता है, इंसान के इरादों से चलाया जाता है। का जिसकी कीमत सिर्फ बच्चे का अमेरिका में पढ़ना हो, अल्लाह उसी की वही कीमत लगाएगा। लेकिन मैंने कहा आओ करबला के मैदान में पूछो हबीब इब्ने मदाहिर से, हबीब तेरी कीमत क्या लगी और तेरी कीमत क्या है? तो जवाब आएगी हबीब की कीमत यह है कि बस हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हाँ? एक शहीद की कीमत दुनिया नहीं लगा सकती, उसकी कीमत रज़ा इलाही होती है। वो अपनी 30 साल की जिंदगी कुर्बान कर देता है, किसमें? राह मुजाहिदत में। तो मौला फरमाते हैं पहली सिफत यह है कि युअज़्ज़िमुहु फ़ी ऐनी, वली की आंखों में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में दुनिया छोटी होती है। फिर फरमाया दूसरी सिफत वकान खारिजन मिन सुल्तान बतने, फरमाया उसके ऊपर शिकम की हुकूमत नहीं होती, वो असीर शिकम नहीं होता। फिर मौला अली का जुमला, मौला फरमाते हैं जो शिकम परस्त है उसकी कीमत वही है जो शिकम से निकलता है। शिकम परस्त कभी राह खुदा में मुजाहिदत नहीं कर सकता। जो शिकम परस्त हो वो 3 दिन करबला की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो शिकम परस्त हो वो 3 दिन की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस राह में इंसान को भूख भी देखनी पड़ती है, प्यास भी देखनी पड़ती है। 40,000 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, 4,000 के करीब अभी तक लुबनान के मोमिनीन शहीद हो चुके। अब जब जंग होती है तो उसमें भूख भी है, उसमें अफलास भी है। तो फरमाया ये जो रास्ता है अगर इंसान शिकम परस होगा तो कभी भी अल्लाह की राह में चल नहीं सकता। इसी रास्ते पे वही चल सकता है जिसका कब्जा अपनी हवा व हवस नफ्स पे होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरी सिफत फरमाया वकान अक्सर दहर ही सामिता,